दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मंगलम। जिसका नाम क्या है? मंगलम। इसके लेखक हैं, राइटर है महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास, याद रखिएगा ना। कौन है? महर्षि वेद व्यास इसके राइटर हैं ना। तो चलिए, तो हम लोग एकदम बिल्कुल आसान भाषा में एकदम देखने वाले हैं। कौन? चैप्टर क्या नाम है? चैप्टर का मंगलम। चैप्टर क्या नाम है? मंगलम ना। एकदम संस्कृत का पहला नंबर चैप्टर, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे ना। अब पढ़ने वाले हैं फर्स्ट नंबर चैप्टर। ये जो है क्या है? कविता है। कविता है, श्लोक है। क्या है? ये श्लोक है। ये क्या है? ये श्लोक है ना। कविता जिसको बोलते हैं हम लोग, हिंदी में बोलते हैं कविता, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे हम लोग? श्लोक है ये ना। चलिए, एकदम आसान भाषा में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ना। चलिए, पहला नंबर श्लोक आ रहा है। पहला नंबर श्लोक आ रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सहिता पिहितम मुखम, सत्य सया पिहितम मुखम, तत्व तत्वम क्या है? तत्वम पुष्ण पुष्ण पावृणु, तत्वम पुष्ण पावृणु सत्य धर्मास्य दृष्टते, सत्य धर्मास्य दृष्टते। यानी कि इसका अर्थ है, क्या बोल रहा है कि हिरण्मयेन, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सया पीतम मुखम। कह रहा है कि हे प्रभु, हे प्रभु, जो सत्य का मुख है, किसका मुख है? सत्य का जो मुख है वो किस चीज से ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है। किस चीज का पात्र से ढका हुआ है? सोने का पात्र से ढका हुआ है। तत्वम पुष्ण पुष्ण पा वृणु, पुष्ण पा वृणु सत्य धर्माशय, सत्य धर्माशय दृष्टते। कृपया करके सत्य एवं कर्म की प्राप्ति के लिए, व्यक्ति को सत्य एवं कर्म की प्राप्ति के लिए ये जो है, इन प्राप्ति के लिए है, इस पात्र को हटा दीजिए। जो सोने के पात्र से जो मुंह ढका हुआ है, मुंह क्या हुआ है? इसको ढका हुआ है। इस पात्र को क्या करें? हटा दीजिए। इस पात्र को क्या करना है? हटा देना है। हटा दीजिए ना। इसका अर्थ यह हुआ। चलिए, तो इसको देखते हैं व्याख्या। व्याख्या क्या बोल रहा है? व्याख्या में क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत श्लोक, जो फर्स्ट नंबर श्लोक है, जो पहला नंबर श्लोक है, वो कहाँ थी, किस चैप्टर से लिया गया? तो याद रखिएगा कि मंगलम पाठ से लिया गया है। किस चैप्टर से लिया गया है? मंगलम पाठ से लिया गया है ना। याद रखिएगा कि कौन सा श्लोक था? तो ईश्वरास्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद था? ईश्वरास्य उपनिषद से लिया गया है ना। कह रहे कि इसमें महर्षि वेद व्यास जी कर रहे हैं सूर्य देव से। किससे कर रहे हैं? वेद व्यास जी सूर्य देव से कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं कि सत्य का मुख, सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है? मोह माया अहंकार के कारण। जो मोह माया अहंकार के कारण जो व्यक्ति का जो होती है चरित्र चित्र है, वो सब बदल गया है। क्या होगा? बदल गया है ना। कि सोने के पात्र से क्या हो गया? ढका हुआ है। क्या हुआ है? ढका हुआ है। कृपया करके इसे हटा दें। क्या कर? कृपया करके इसे हटा दें। जब तक मनुष्य का मुख इसी आवरण से ढका होगा, जब तक मनुष्य का मुख मोह माया ये सब से ढका होगा, तब तक को सत्य एवं आत्मज्ञान नहीं बन सकता, आत्मज्ञान को नहीं देख सकता है। क्या? वो नहीं सक्सेस नहीं हो सकता, सफलता की ओर नहीं बढ़ सकता है ना। कृपया कर इसको हटा दें ना। इसका व्याख्या हो गया। चलिए, दूसरा नंबर कह रहा है, क्या दूसरा नंबर कह रहा है? दूसरा नंबर श्लोक कह रहा है, दूसरा नंबर श्लोक कह रहा है कि अनो रहियाना महतो महियाना, अनो रहियाना महतो महियाना आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति वित शोको, तम तम कर्तृ पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादानाम हिमा मात्मान, हिमात्मान, क्या? हिमात्मान। यानी कि कह रहा है कि, क्या बोल रहा है कि अनुरहियाना महतो महियाना, अनुरहियाना महतो महियाना। कह रहा है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, जो मनुष्य का हृदय है, मनुष्य का क्या है? हृदय। हृदय रूपी गुफा में अनु से भी छोटा
एवं महान से महान क्या चीज बसा हुआ है? आत्मा बसा हुआ है। क्या विद्यमान है? आत्मा विद्यमान है। अगर आत्मा नहीं होगा तो मनुष्य जिंदा नहीं होगा ना। मनुष्य के जो हृदय रूपी गुफा में है, हृदय रूपी गुफा में क्या है? आत्मा विद्यमान है, एकदम विद्वान है। तो विद्वान कह रहे कि शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को सिर्फ देखते हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्या? उसको महसूस करते हैं, देखते हैं कि है कैसा ना। चलिए इसका देखते हैं व्याख्या। व्याख्या क्या कहता है? कह रहा है कि प्रस्तुत श्लोक, जो श्लोक है मंगलम पाठ के कठोप उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? कठोप उपनिषद से। पहला था ईश्वरास्य उपनिषद से लिया गया था, आपकी था कि कठोप उपनिषद से लिया गया है ना। इसमें आत्मा का जो स्वरूप कैसा बताया गया है? इसमें आत्मा का स्वरूप कैसा बताया गया है? निवास के बारे में बताया गया है। आत्मा आत्मा एवं निवास के बारे में बताया गया है कि जिसमें विद्वानों को कहना है। किनका कहना है? विद्वानों को कहना है कि मनुष्य के हृदय में, किसके हृदय में? मनुष्य के हृदय में अणु से भी छोटा, महान से भी महान क्या बसता है? आत्मा बसता है। क्या बसता है? आत्मा बसता है। देखो यहाँ पे लिखा गया होगा, अणु से भी छोटा है और महान से भी महान क्या बसता है? आत्मा निवास करते हैं और शोक रहित होकर ईश्वर की कृपा से आत्मा को अनुभव करते हैं। देख नहीं पाते हैं हम लोग, क्या करते हैं उसको? जैसे हवा को अनुभव करते हैं। क्या? हवा ना, हवा को अनुभव करते हैं, उसी आत्मा को क्या करते हैं हम लोग? अनुभव करते हैं ना। क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। चलिए आगे तीसरा नंबर क्या रहा है? तीसरा नंबर कौन है? तीसरा नंबर बोल रहा है क्या कि सत्य में जयते ना नित्रम सत्येन पंथा विदतो देवायान। क्या? देवायान। एना एना क्रम विशेषो एना क्रम न त्र्युत्र नहीं तयो छात्रा कमा यत्र तत् सत्य से परम निधानम न। इसका अर्थ बोल रहा है कि सत्य की ही जीत होती है। सत्य में जाते था ना, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत नहीं होती है ना। नित्रम, झूठ की जीत नहीं होती है। सत्य से ही किसका रास्ता मिलता है? देवलोक का रास्ता मिलता है। सत्य से किसका रास्ता मिलता है? देवलोक का रास्ता मिलता है। और जो ऋषि लोग हैं, जो हमारे से बड़े ऋषि लोग हैं, वो किसका? देवलोक का रास्ता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? सत्य का रास्ता चुनते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं किसी से झूठ नहीं बोलते, सत्य का रास्ता प्राप्त करते हैं। या जहाँ सत्य का भंडार होता है, जहाँ किसका भंडार होता है? सत्य का भंडार होता है ना। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ के मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। कह रहा है कि इसमें महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, कौन कहते हैं? महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है। तो बात तो सही है कि हमेशा किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है ना, जीत होती है, असत्य की नहीं। असत्य की जीत नहीं होता है, लेकिन आजकल असत्य की जीत होने लगी है ना। हाँ, सत्य से ही किसका रास्ता मिलता है? देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। किसका रास्ता प्राप्त होता है? देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग इसका ही प्रयोग करते हैं। जो बड़े बड़े ऋषि लोग हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। किसका? इसी का प्रयोग करते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें। सत्य का ही रास्ता देखते हैं, सत्य का रास्ता ही चुनते हैं कि कैसे आगे बढ़ें ना। चलिए हम लोग क्या को देख लिए? 3 गो हम लोग देख लिए। क्या को देख लिए हम लोग? 3 गो देख लिए ना। चलिए आगे चलते हैं ना। चौथा क्या कर रहा है? चौथा फिर देख लेते हैं ना। चौथा कह रहा है कि यथा नघ स्यंदमान समुद्रे अस्तम गच्छति नाम रूपे विहाय अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानम नाम रूपाद
तथा विद्वाना नाम रूपाद विमुक्तः परातपरम पुरुषतम पौति दिव्यम दित्यम ना क्या है दित्यम। कह रहा है कि जिस प्रकार नदियां जो बहती हुई नदियां होती है अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं, छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं, उसी प्रकार क्या होते हैं जो विद्वान होते हैं वो अपने नाम और रूप को छोड़कर क्या हम किससे मिल जाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। किसकी प्राप्ति करते हैं, अपने नाम और रूप को छोड़कर ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। हाँ चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।